बात यह है कि मैं आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर कुरैशी बिरादरी की तरफ से, कुरैशी समाज की तरफ से हमारे उन्होंने जो आज ऐतिहासिक फैसला लिया, मैं और यहाँ की पूरे महाराष्ट्र की जो अवाम है, मुस्लिम समाज के अलावा दीगर समाज के लोग भी आज जो पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर कुरैशी समाज की तरफ से जो बंद बुलाया गया, पूरी तरीके से बाजार बंद, काटना बंद, लेना बंद, देना बंद का जो समर्थन पूरी तरीके से मिल रहा है और मैं भी उनका समर्थन करता हूं। मेरी बात यह है कि एक ऐतिहासिक फैसला पूरे महाराष्ट्र भर के कुरैशियों ने जो लिया, वाकई में तारीफ के काबिल है। दूसरी बात है कि जो कंपनियों को काला माल पहुंचाने का काम होता था, तो वो काम भी बंद हो चुका है। कंपनियों को उन लोगों ने सीधी तौर पे बता दिया कि हम आपको नहीं देने वाले, आपको बिल्कुल नहीं देने वाले। बात यह है कि जब मैं उपोषण पे बैठा था तो मेरा भी यही मामला था। आज जो कुरैशी बिरादरी ने जो फैसला लिया बंद का, तब भी मैं उपोषण पर यही बात बता रहा था कि बंद करो, बंद करो। बंद करो का मतलब ये था कि आज अगर जिस तरीके से कानून, जिस तरीके से कायदा पारित हुआ, महाराष्ट्र की सरकार ने जो कायदा बनाया, उस कायदे में 3 दिन के ऊपर अमलबजानी हुई थी, उसके बाद अमलबजानी नहीं हुई, ये मुद्दा भी लेकर मैंने बैठा था। बात यह है कि जब कायदा बना तो इसमें हजारों लाखों शेतकरियों का नुकसान होने वाला है। शेतकरियों को जो है तो जानवर, जब शेतकरी जानवर लेता है तो शेतकरी कहीं ना कहीं अपेक्षा रखता है कि मैं जानवर को बड़ा होने के बाद या फिर जब भी वक्त पड़ेगा बच्चों की शादी के लिए, या बच्चों की शादी के अलावा घर बांधना या बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो शेतकरी जिस तरीके से जानवर का इस्तेमाल बाजार में लाकर बेचकर उसका पैसा बनाते हैं और उसके बाद वो पैसा इस्तेमाल में लेते हैं, घर बनना, शादी वगैरह जो भी काम में लेना है, इससे शेतकरियों को काफी जो तो अब बंद का जो तो नुकसान सहना पड़ सकता है। ऐसा है कि हुकूमत ने फैसला तो दे दिया, लेकिन इस वक्त जो पूरे ऐतिहासिक फैसला कुरैशी समाज की तरफ से जो लिया गया है वो वाकई में तारीफ के काबिल है और हम उसका पूरा समर्थन करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हमारा जो मामला उपोषण पर, हमारा उपोषण हमने परवनी में लगाया था तो इसी वजह से लगाया था कि बंद कीजिए, आपके ऊपर कायदा जो तो ठोका गया है, आपके ऊपर कायदा कानून बना के लादा जा रहा है। इस तरीके से अगर आप दुकानें चलाएंगे, आपकी जो काली दुकानें चल रही, काले गोश्त की जो मैस की जो भैंस जो काट कर आप जो बेच रहे हैं, वहां पर भी आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये देखने को मिला कुछ दिन पहले। लेकिन बात यह है कि हम ये बताना चाह रहे थे, आज जो मैंने उपोषण पे, उस वक्त मैंने जो उपोषण पे बात की थी कि बंद कीजिए, आपने आज बंद किया, लेकिन ये एक ही है, इसलिए कि बंद का मतलब ये है कि हुकूमत को बताना पड़ेगा कि आपने फैसला तो ले लिए, लेकिन ठीक है, कुरैशी समाज के अलावा पूरे मुस्लिम समाज ने हुकूमत के फैसले का समर्थन किया, उसका इस्तेकबाल किया, लेकिन फैसले में कहीं ना कहीं लोगों को कुछ अलग लग रहा है। जो फैसला आया उसमें शेतकरियों का नुकसान लग रहा है। काला माल बेचना, यानी भैंस को काला माल कहा जाता है। भैंस, अगर भैंस हो या फिर हेला हो, उसके बछड़े हो, उनको अगर बेचते हैं तो वहां पर भी दिक्कतें उन लोगों को आ रही है। उसी वजह से ये लोगों ने बंद पुकारा, कहा कि हमें काला भी सही ढंग से बेचने नहीं दी बेचने के लिए दिक्कतों का। कुरैशी समाज ये बता रहा है कि हम भैंस का परमिशन है हमें, महाराष्ट्र की हुकूमत ने उसके ऊपर कोई बंदी नहीं लाई हुई है। तो जब भैंस के गोश्त की दुकान पर भी कोई सूबेदार में नगर में, इससे पहले देखने को मिला सूबेदार नगर के अंदर कुछ पत्रकार का नाम सामने आया कि भाई ये लोग आए और पुलिस भी साथ गई थी, उसके बाद रेड गिरी, लेकिन वहां पे जो दावे के साथ कुरैशी समाज के कुछ लोगों ने ये बताया कि वहां पर भैंस का गोश्त था। जब भैंस का गोश्त था तो जाहिर सी बात है ये लोगों को समझ में आ गया कि इस तरीके से तकलीफें आगे बढ़ने वाली है। लेकिन रही बात गाय वंश की हत्या करना, गाय की हत्या करना, ये ठीक है, चला, बातें चली, वीडियो चला, उस वक्त कायदा बनने से पहले ये हुआ, लेकिन कायदा बनने के बाद कुरैशी समाज ने इसका खुलासा दिया कि हम पूरी तरीके से भैंस का गोश्त काट रहे हैं, है ना, भैंस का गोश्त काट रहे हैं। तो जब फिर भैंस का गोश्त काट रहे हैं तो ऐसी दिक्कतें नहीं होना चाहिए। लेकिन कुरैशी बिरादरी ने जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला लिया, वाकई में हुकूमत को भी चाहिए कि हुकूमत के जो आला अहदे पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनका काम है कि इस वक्त शेतकरियों को और ये बेरोजगार हुए हुए जो कुरैशी बिरादरी के जो जिनका कारोबारी उस पर निर्भर है, उनका घर का खान पान उनके उस कारोबार के ऊपर निर्भर है। तो कहीं ना कहीं हुकूमत को इसके नियम बदलाव लाना चाहिए, इसलिए
कि रही बात गाय की, तो गाय पहले से ही कोई नहीं जुबा करता, गाय की हत्या पहले से ही नहीं होती है, उसके नीचे के वंश की बैल वगैरह की पहले। लेकिन अब जो है तो बात यह है कि हुकूमत को भी उसके अंदर फैसले के अंदर बदलाव करना चाहिए। और हुकूमत को ये भी एक बात मैं बताना चाहता हूं कि कुरैशी बिरादरी के अंदर बहुत बड़ा एक अच्छा खासा नौजवान उसके अंदर पढ़े लिखे भी है, उनके लिए नौकरी का जो है तो इंतजाम होना चाहिए। और इसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने बंदी नहीं लाई हुई है, इस वक्त जो तो भैंस काटने की परमिशन है। लेकिन कुरैशी समाज ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया, जैसे कि उन्होंने ये बताया कि कंपनियों के अंदर भी हम माल नहीं देंगे, पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर जो बंद पुकारा। शेतकरी जब जानवर लेता है तो कहीं ना कहीं बाजार में लाता है, तो उसके लिए उसके पीछे जैसे कि बच्चियों की शादी होना, पढ़ाई का घर बनना, ऐसे कई मामले रहते हैं। जब जाके शेतकरी अपना बैल लाकर उस आस में बैल लेकर आता है और बोलता है कि बैल बेचने के बाद मैं ये काम करके लूंगा, तो शेतकरी की अड़चन और ये जो बेरोजगार हो गए इस वक्त कुरैशी समाज, तो कहीं ना कहीं इनको हुकूमत ने इस बात पर ध्यान देना चाहिए और इस हुकूमत ने अपने फैसले को में अंदर बदलाव लाना चाहिए। बात यह है कि हम उनका समर्थन करते हैं। मैं पहले जब अमरण उपोषण पर परभणी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जब मैं अमरण उपोषण कर रहा था, तब मैं यही बात बता रहा था कि आप बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। तो बंद के मकसद को कोई समझा नहीं और मुझे बुरा समझने लगे, कुछ लोग मुझे समझने लगे कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं गलत नहीं था। आज देखने को मिल रहा है कि मैं जो बंद करने की बात कर रहा था, आज कुरैशी बिरादरी भी वही बात कर रही है कि बंद करना चाहिए। तो बंद इसलिए हम भी बात ये रख रहे थे कि आपके ऊपर जो कायदा लादा गया, आपके ऊपर जो कायदा ठोका जा रहा है, उस कायदे की आपको तकलीफ आगे जाकर झेलना पड़ेगी। आपको कहीं पर दुकानें चलाने के लिए, भैंस की गोश्त की दुकानें चलाने के लिए भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यही सोचकर मैं भी उस वक्त उपोषण पे बैठा था और 3 दिन का मामला मेरे पास, जो मैं बताया बार बार उपोषण पर बैठने के बाद कि 3 दिन ही जो तो कायदे के ऊपर अमल हुआ था और बाकी दिन अमलबजानी नहीं हुई थी, ये प्रशासन को मैं बार बार बता रहा था। और आप यानी कुरैशी समाज से मैं जो बात कर रहा था कि भाई मेरी जो बात है कि बंद जो आप आज जो आपने बंद बुलाया, मैं पहले भी बंद की बात कर रहा था। बंद का फायदा आपको आगे जाकर आपके भविष्य में मिलेगा और इसका फायदा शेतकरियों को और सभी को इसका लाभ मिलेगा। यानी बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं हुकूमत के समझ में आएगा कि बंद करने से आर्थिक जो नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान, शेतकरियों का नुकसान, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत फैसले में बदलाव लाएंगी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम कुरैशी समाज के, पूरे महाराष्ट्र के कुरैशी समाज के साथ, मैं मोहम्मद परवेज और मेरे साथ के सभी साथी, हम पूरी तरीके से कुरैशी बिरादरी के साथ है। हम उनको अपना पाठिंबा देते हैं, उनके साथ खड़े हैं। और जो बेरोजगार हो चुका है ये समाज, बंद करने के बाद जो बेरोजगार हो गए ये लोग, तो इनको कहीं ना कहीं हुकूमत ने इस बात को ध्यान रखते हुए इस फैसले में कहीं ना कहीं बदलाव लाना चाहिए। और कुरैशी बिरादरी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनके लिए नौकरियों का इंतजाम भी होना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी वीडियो में बताई थी। फिर इनका पूरा समर्थन मिल रहा है और ये जो ऐतिहासिक कुरैशी बिरादरी ने बंद पुकारा है, यकीनन इसमें कामयाबी मिलने वाली है। कुरैशी बिरादरी को नहीं, सबको कामयाबी मिलेगी जो जो कुरैशी बिरादरी के साथ खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि मैं फिर एक बार बताता हूं कि मैं अमरण उपोषण जब करा था तो मैं कुछ गलत नीयत से नहीं बैठा था। मैं यही बात कर रहा था जो आप आज बात कर रहे हैं, बंद। मैं भी पहले कर रहा था कि बंद का मकसद ये था कि आप बंद रखेंगे तो कहीं ना कहीं हुकूमत अपने फैसलों में बदलाव करेंगी।